आज की मॉडर्न लाइफ में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो इस प्रॉब्लम से सफर ना करे। आज की ये प्रॉब्लम बच्चों में बहुत कॉमन है। There are about 150 type of headaches, out of which 3 are most common: migraine headache, stress headache, and tension headache. नमस्कारम, मैं अंजलि। आज आपको बताऊंगी हेडेक क्या होता है, क्यों होता है और आपको हेडेक को कब सीरियस लेना है, आप कैसे इसको नेचुरली क्योर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। हमारा ये पॉइंट है कॉज ऑफ हेडेक। तो हमारा हेडेक का मेन कॉज होता है हमारी ब्रेन नर्व्स का वीक हो जाना। जब हमारी ब्रेन नर्व वीक हो जाती है तो हमें हेडेक जैसी कॉमन प्रॉब्लम होती है। इसका मेन कॉज होता है हमारी लाइफ स्टाइल और डाइट। जब हमारी डाइट इम्प्रॉपर होती है तो हमें हेडेक जैसी प्रॉब्लम होती है। इम्प्रॉपर डाइट से हमारी बॉडी वीक होती है और इससे हमारी ब्रेन नर्व से वीक हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है हमारी लाइफ स्टाइल। जब हम टाइम से नहीं सोते, जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, इससे भी हमारी ब्रेन नर्व्स वीक होती है और हेडेक जैसी कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा ये पॉइंट है डाइट। अगर आप प्रॉपर अमाउंट में और अच्छी तरीके से डाइट लेंगे तो ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए आप अपनी डाइट में आंवला, मूंग दाल और कैरेट को रेगुलर बेसिस पे ऐड करें। आप अपनी डाइट में गाय का घी ऐड कर सकते हैं, चावल की खीर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट में एनर्जेटिक मिल्क ऐड करते हैं तो ये आपके हेडेक को परमानेंटली क्योर कर सकता है। एनर्जेटिक मिल्क के लिए सिंपली आपको रात को भीगे हुए 4 बादाम चाहिए, आधा अखरोट चाहिए, उसको सुबह अच्छी तरीके से पीस के मिल्क में मिला के आपको सकते। ये आपके हेडेक को परमानेंटली क्योर कर सकता है। तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट। हमारा ये पॉइंट है बेसिक केयर। इसमें सिंपली जब भी आप घर से बाहर निकलें आपको अपना सिर कवर करके निकलना है। भूखे ज़्यादा टाइम भूखा नहीं रहना, खाली पेट वर्कआउट नहीं करना, ज़्यादा बोलना अवॉइड करें। अगर आपको ज़्यादा बोलना पड़ता है तो आपको बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठना है, आसन प्राणायाम करने हैं, आप सुबह वॉक पर जा सकते हैं, आपको सुबह घास पर चलना चाहिए। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे हेडेक रहता है तो आपको अपनी डाइट से अजवाइन कम करनी है। आप कोशिश करें आपको पेन किलर ना लेना पड़े। एक रिसर्च में पाया गया है जो लोग ज़्यादा अमाउंट में पेन किलर लेते हैं उन्हें डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो आप कोशिश करें आपको पेन किलर नहीं लेना। हमारा ये पॉइंट है मसाज। आपको वीक में 1 से 2 बार अपने हेड को और फेस को मसाज देनी चाहिए। जब आप हेड के साथ अपने फेस को मसाज देते हैं तो ये आपके फेशियल मसल्स को एक्टिवेट करता है, जो आपके ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई करती है। हेयर पुलिंग ऑल्सो इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन टू योर हेड। हेयर पुलिंग में सिंपली आपको अपने हेयर्स को पुल करना है और रिलैक्स करना है। इससे आपके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और आपको हेडेक से रिलीफ मिलेगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करते हैं, टीवी स्क्रीन का यूज़ करते हैं, तभी हमारी ब्रेन की नर्व्स वीक होती है। हमारी बॉडी की 40% ऑक्सीजन हमारा ब्रेन लेता है। जब हमारे ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती तो भी हमारी ब्रेन की नर्व्स वीक होती है। तो इसके लिए आपको सुबह उठ के प्राणायाम करना चाहिए, आसन करने चाहिए और वॉक पे जाना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी हेडेक के लिए कौन से प्राणायाम और कौन से ये आसन करने चाहिए। तो स्टार्ट करें। Today we will practice some basic pranayam and yogas for headache. So our first yoga is Padhastasana. इसके लिए आपको अपनी मैट पर खड़े होना है। आपके फीट में 1 इंच का गैप रख सकते हैं आप अपनी बॉडी बैलेंस बनाने के लिए। आपको अपनी लंबर रीजन से बैंड होना है। तो while inhaling, raise your arms up and while exhaling, bend forward from your lumbar region. Try to relax your spine and touch the ground. Hold here for 10 to 15 seconds and then inhale, exhale, release. Our next asana is Setubandhasana. सेतुबंधासना के लिए आपको सुपाइन पोजीशन में बैठना है, यानी कि आपको अपनी पीठ के बल लेना है। अब आपको अपने लेग्स को बेंड करना है और इनहेल करते हुए आपको अपने बटक्स को ऊपर उठाना है। तो इनहेल एंड रीच योर बटक्स। आपको अपने हैंड्स को सपोर्ट देना है and hold here for 10 to 15 seconds while exhaling down.
नेक्स्ट आसन है योग मुद्रा। इसके लिए आप किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं, सुखासन या पद्मासन। एंड देन आपको अपने रिस्ट को रख करना है अपनी बैक के पीछे एंड इनहेल करते हुए आपको अपने फॉरहेड को ग्राउंड से टच कराना है। सो इनहेल while exhaling touch your forehead to ground. Hold the air for 10 to 15 seconds and come back in initial position. Our next asana is शशांकासना। इसके लिए आपको वज्रासन में बैठना है, यानी आपके बटन्स आपके हील्स के ऊपर रहेंगे। So while inhaling, raise your arms up, and while exhaling, try to touch your forehead to the ground. So hold here for 10 to 15 seconds and come back in initial position. Now we will do some pranayams. इसके लिए आपको सिंपली क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना है, सुखासन और पद्मासन। So our first pranayam is अनुलोम। आपको अपने लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनानी है एंड राइट हैंड की मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर को होल्ड करके आपको अपनी राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करना है। इस प्रोसेस में आपकी आईज क्लोज रहेंगी। आपको लेफ्ट से इनहेल करना है एंड देन होल्ड करना है एंड एक्सहेल फ्रॉम राइट साइड। सो प्रैक्टिस करते हैं। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट साइड, hold for 10 to 15 seconds and exhale from right side. Again, inhale from right side, hold for 10 to 15 seconds and exhale from left side. आप इस प्राणायाम को 5-10 मिनट कर सकते हैं। आप इसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं एज पर योर कैपेसिटी। और नेक्स्ट प्राणायाम इज मर्म भ्रामरी। इसके लिए हमारे फेस में कुछ मर्म पॉइंट्स होते हैं विच एक्टिवेट योर ब्रेन नर्व्स। तो आपको सिंपली उनको प्रेस करते हुए मर्म भ्रामरी करनी है। सबसे पहला मर्म पॉइंट होता है हमारे ईयर लोब्स के पीछे, जिसे आपको थंब से प्रेस करना है। सेकेंड होता है हमारी आईब्रोज के जस्ट नीचे, यहाँ एक होल होता है, आपको अपनी इंडेक्स फिंगर पे ध्यान रखना है। सेकंड होता है हमारे आंचल चक्र के बीच में, मींस आईब्रोज के बीच में आपको अपनी मिडिल फिंगर को रखना है। आपको अपनी आईज के साइड में रिंग फिंगर और नॉस्ट्रिल्स के जस्ट नीचे आपको लिटिल फिंगर को रखना है। अब इनहेल करते हुए आपको आप इसके भी 10 से 15 राउंड्स कर सकते हैं और आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं एज पर योर कैपेसिटी। हमारा नेक्स्ट प्राणायाम है ओम चैंटिंग। इसके लिए आपको अपने दोनों हैंड्स को ज्ञान मुद्रा में रखना है। इस प्रोसेस में आपकी आईज क्लोज रहेंगी। इनहेल करते हुए आपको, जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपको ओम चैंट करना है। ओम में आपको तीन चीजें चैंट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। Inhale deeply while exhaling. राउंड्स कर सकते हैं एंड आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं एज पर योर कैपेसिटी। सो आप इन सारे योगा और प्राणायाम को फॉलो करें और अपने हेडेक से रिलीफ पाएं। सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।